So hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IB Maths CUET under the BB Entrance Examinations। तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज IB मैथ QA बेसिक्स की सीरीज में नंबर सिस्टम टॉपिक। और नंबर सिस्टम टॉपिक में आज हम देखने वाले हैं हमारा फोर्थ यू कैन से सब पार्ट विच इज डिविजिबिलिटी रूल एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो डिविजिबिलिटी रूल से आप समझ के होगे कि कुछ डिवाइड वाली चीज़ देखेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम मतलब जो डिवाइड करने के बाद नीचे रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है किसी नंबर का वो। तो बात करने वाले ना डिविजिबिलिटी रूल तो पहले सिंपल सिंपल से ही हैं, हम 11 तक देखने वाले हैं और ये सारे ही हमने बचपन से सीख रखे होते। तो मैं आपको एक बार कंसेप्ट ब्रश अप करवा देता हूँ, मतलब रिवाइज करवा देता हूँ। तो बात करते हैं पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। अब यहाँ पे ना यूनिट डिजिट और बाकी सारी चीज़ें फिर से रोल में आने लगेंगी। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू ये क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई एक नंबर दिया हुआ है ABC, ठीक है। ABC आपके पास एक नंबर दिया गया है और आपसे बोल रहे हैं बताओ भाई ये यार क्या 2 से डिवाइड होगा। तो चलो एक बात यहाँ पे सिंपल सी क्या होती है कि जब आपका C इवन होगा, C आपका इवन होगा तो आपका नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया भैया, अब बात समझो। कोई भी नंबर आपको गिवन हो और उसकी जो यूनिट डिजिट हो, क्या कोई भी नंबर गिवन हो और उसकी जो यूनिट डिजिट हो, अगर वो इवन है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? हाँ भैया डेफिनेटली क्लियर है। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 नंबर। फिर से ले लो ABC ये भी बचपन में हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब हमसे कहता है कि बताओ ये नंबर क्या 3 से डिवाइड है। तो अगर अगर A + B + C करने पर कोई भी नंबर आता है, कोई भी नंबर जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो, तो वो नंबर भी ABC भी 3 से डिवाइड होगा। क्या? अगर कोई एक नंबर दिया हुआ है ABC, तो उन तीनों डिजिट्स का ऐड करने पर वो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो जो नंबर होगा यानी कि जो ABC होगा हमारा वो भी 3 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 की। फिर से लिख लो ABC। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है कि अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट, किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, क्या किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है, ABC, यहाँ पर भी C जो आपका यूनिट डिजिट है, एक मिनट में को थोड़ा सा डैश छोटा करने दो। ABC ये जो आपका C ये यूनिट डिजिट है, ये या तो 0 या तो 5 है। क्या ये डिजिट C अगर ये 0 या 5 है, तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, नंबर डिवाइडेड बाय 5। आई होप यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर होंगी। मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाता जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सब आपको आता है, और ये हम बहुत बेसिक से पढ़ते हैं, बहुत बचपन से पढ़ रहे होते हैं। तो एक बार मैं इसको आपको रिवाइज कराता चल रहा हूँ बस। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 क्या कहता है, फिर से ABC लिख लो। अब इसमें ना 2 प्रोबेबिलिटी याद कर लो, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। क्या कि C जो आपका यूनिट डिजिट है वो उसको बना दो इवन। क्या C यूनिट डिजिट उसको इवन बना दो, और A + B + C करने पे अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। क्या बोला भैया ने कि लास्ट वाली जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसको इवन बना दो, और A + B + C यानी कि सम ऑफ डिजिट को अगर हम 3 से डिवाइड कर दे तो वो अल्टीमेटली 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, ये थोड़ा सा रुक जाओ, ये अभी बाद में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और थोड़ा सा इसमें लॉजिक ज़्यादा लगेगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 में आप ABC लिख लो पूरा पूरा। अब अगर 4 में क्या था, 2 डिजिट देखते थे, अब 8 में क्या है, 3 डिजिट देखेंगे। 8 में क्या देखेंगे हम, 3 डिजिट देखेंगे। अगर ये तीन डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ABC दिख रहा है, अगर ABCDEF लिखा होता तो DEF अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 देखते हो, तो 9 में ABC हमारा नंबर हो गया। अगर A + B + C 9 से डिवाइड हो रहा होगा, 3 में क्या देख रहे थे, 3 से 9 में क्या देखेंगे, अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा आपका नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, तो वो अल्टीमेटली 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये सबको ही पता है, ये तो सबसे ईजी है। अब बात करते हैं ना थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ये भी थोड़ा सा ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जिप मैट तक में दिख जाते हैं सीधे सीधे। तो मान लो आपसे एक पास कह रहा है, आपके पास एक नंबर है ABCDEF। आपके पास ये एक 6 डिजिट नंबर है, हमने 6 का एग्जाम्पल लिया है तो थोड़ा ईजी पड़ेगा समझने में। तो
ऑड वाली पोजीशंस, क्या ऑड वाली जो पोजीशंस हैं उनका सम ए प्लस सी प्लस ई, इनका सम माइनस जो इवन वाली पोजीशन है उनका सम बी डी एफ, जो ऑड वाली पोजीशंस हैं उनका सम माइनस जो इवन वाली पोजीशन है उनका सम, या तो 11 का मल्टीपल या तो 11 का मल्टीपल या फिर जीरो है, क्या या तो 11 का मल्टीपल या फिर जीरो है, तो वो नंबर एग्जैक्टली 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या बोला भैया आपने, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला कि अगर आपके पास एक 6 डिजिट नंबर है, मान लो सपोज कर लो 4 डिजिट 5 डिजिट कुछ भी हो सकता है, तो इवन का सम मतलब ऑड का सम माइनस इवन कर लो या इवन का सम माइनस ऑड कर लो, बात सेम ही है, कर लिया आपने। तो अगर वो 11 का मल्टीपल है या फिर जीरो है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। आई होप ये सारी चीज़ें अभी तक सबको क्लियर होंगी। भाई अब हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 की, कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो सपोज कर लो आपके पास एक नंबर दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है ए बी सी, अगर ये 7 से डिवाइड होगा तो इसकी क्या डिविजिबिलिटी रूल होगी। देखो जो यूनिट डिजिट है, अभी तक हम लास्ट डिजिट बोले थे, अब यूनिट डिजिट बोलेंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में सीख लिया कि यूनिट डिजिट क्या होता है ना। तो अब ये यूनिट डिजिट है तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 कहता है कि ए बी को एज इट इज लिख दो माइनस सब्सट्रैक्ट कर दो उसको 2c से, यानी क्या किया हमने कि जो आपका ये है यूनिट डिजिट है इसका ट्वाइस करना है और बाकी नंबर से सब्सट्रैक्ट कर देना है। अगर ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो आपका नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। चलो इसको चेक कराने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल 140 ही ले लो, 140 ले लो या चलो 147 ले लो, 140 तो आसान पड़ जाएगा। 147, अब क्या किया हमने 14 माइनस, अब 7 का ट्वाइस करेंगे ना, 14 हो गया हमारा 0। तो अगर 0 7 14 या फिर कोई भी 7 का मल्टीपल आ जाए तो आपका वो नंबर 7 से डिवाइड होता है। तो ये हमने मोटा मोटी जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही रिक्वायर होते हैं डिविजिबिलिटी रूल, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम की। तो इसको सीखने के लिए ना देखो मैं ना एक सिंपल सी बात बताऊं कि मेरे को थोड़ा सा ना वो थ्योरी वाली चीज़ों से चिढ़ होती है कि जब आप थ्योरम देखते हो तो आप सोचते हो कि क्या थ्योरी से बात करते हैं। तो यहाँ हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, हमारे एग्जाम में ना आपसे थ्योरी पूछी जाएगी, हम बिल्कुल सारी चीज़ें ना एकदम लॉजिक बेस्ड करने वाले हैं। तो सब हमारे पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आता है पहले हम वो देखते हैं। कभी कभी ना क्वेश्चन आपसे बोल देगा सपोज यू हैव अ नंबर कॉल ए, अब वो बोल रहे ए की पावर एन इज डिवाइड बाय बी, क्या बोल रहे ए की पावर एन इज डिवाइड बाय बी, तो फिर रिमाइंडर पूछ देगा आपसे। वो बोल रहे कि ए की पावर एन को जब आप बी से डिवाइड कर दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, आपसे क्वेश्चन ने सीधा सीधा ये पूछ दिया। नहीं समझ आ रहा है तो चलो ना इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे इस चीज़ को। मैं मोस्टली चीज़ें आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाने वाला हूँ पूरी हमारी जर्नी में। तो पेन बदल लेते हैं हमारे एडिटर साहब, फिर हमें क्या बोलेंगे, और उनका बोलना थोड़ा अलग लेवल से होता है, लड़के समझ रहे होंगे। तो अब बात करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे होगा। तो मान लो जैसे हमारे पास क्वेश्चन कभी कभी आता है, बहुत बेसिक सा लेता हूँ, 2 की पावर, अरे एन क्यों लिख रहा हूँ, 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 8। अब बहुत बच्चे होंगे वो सिंपली बोल देंगे भैया 2 की पावर 5 है, यानी कि 2 की पावर 5 हमारा 32 होता है, 32 को जब आप 8 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। क्वेश्चन नहीं रिमाइंडर है गाइस, पहले बात कर देता हूँ, इंडिकेट कर देता हूँ रिमाइंडर है, ठीक है। हाँ भाई मैं बिल्कुल मानता हूँ यार, बहुत बहुत अच्छे से मानता हूँ तुम्हारी बात। पर अब मैं तुमसे कहूँ कि यार थोड़ा सा ना इसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं। भैया लॉजिकली आप क्या बोलना चाह रहे हो? लॉजिकली यार मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो सिंपल सी बात मेरी ये समझो कि ये क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर सकते थे क्योंकि 2 की पावर 5 8 खुल जाता, ठीक है। अब इधर आओ थोड़ा थोड़ा सा करीब आओ मेरे। मैं कह रहा हूँ 3 की पावर 11 डिवाइड बाई 8, इसको सॉल्व करो और बताओ रिमाइंडर क्या आ रहा है, खोल के बताओ। बढ़िया, जिन्होंने जिसने दिमाग लगाया कि हम तो क्या 2 की पावर 5 है 32 कर लिया, 32/8 4 जा हो जाता है 0 रिमाइंडर, अब इसको करो ज़रा। नहीं कर पाओगे ना, अब आ जाओ मेरे पास, वापस आ जाओ गाइस, दौड़ दौड़ के मेरे पास आ जाओ। अब एक बात समझो, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 11 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ से ये देखो क्या कभी 8 3 की पावर किसी को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? कोई टर्म पे नहीं कर पाएगा। अब तुम ना वो पॉइंट ढूंढो, क्या ढूंढो, वो पॉइंट ढूंढो जहाँ पे तुम्हारा रिमाइंडर +1 या -1 का है। क्या देखना है, रिमाइंडर या तो +1 है या -1 है। अब -1 क्या होता है, जैसे मान लो कभी कभी तुम्हारे पास रिमाइंडर बच रहा है 7, क्या
रिमाइंडर बच रहा है 7, तो तुम उसको -1 का भी रिमाइंडर इंडिकेट कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अरे बोलो भाई, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। तो अब देखो ये लिखा हुआ है 3 की पावर 11। तो अब देखो जब तुम 3 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तुम देखोगे कि रिमाइंडर क्या बच रहा है 3। अब 3 से तुम 3 की पावर 2 ले गए, क्या लेगा 3 की पावर 2 ले गए, तो वहाँ पे तुम्हारे क्या मिल गया, 3 की पावर 2 होता तुम्हारा 9, 9 होता है। अब जब तुमने 9 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 1। अब तुमने बोला हाँ भैया 1 तो मैंने ढूंढ लिया है, बिल्कुल भाई 1 ढूंढ लिया है। अब एक बात समझो, यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर 11। अब इसको हम 3 की पावर 2 की टर्म्स में लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया 3 की पावर 11 को 3 की पावर 2 की पावर 5 इंटू 3/8। अरे भाई समझ आ रहा है ना ये कि क्यों लिखा है मैंने ऐसे। अब एक बात बताओ, जब 3 की पावर 2 को हमने 8 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर क्या बन रहा था 1। अब मैं कह दूं कि इस पूरे को जब तुमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे बच रहा है 1 की पावर 5 इंटू 3, जब इसको तुम 8 से कर रहे हो डिवाइड। अरे समझ आ रहा है, एक बार 3 किया मतलब 9 को 8 से डिवाइड किया 1, फिर अगली बार 9 से किया तो फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ऐसे 5 बार आ गया, नीचे 8 और यहाँ पे 3 अलग। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा हो गया 1, यानी कि 3 को जब तुमने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। अरे चमका क्या, बताओ भाई, चमका कि नहीं? अगर चमक गया है तो प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स में चमका लिख देना, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, अपने कजिन्स, अपने रिलेटिव्स जो भी आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कर दो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो भाई बिल्कुल मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, नहीं समझ आता है, तो तुम्हारे पाप धुलने के लिए ये सीरीज़ मैंने निकाल दी है। पाप मतलब वैसे मत लेना, ये थोड़ा फ़नी वे में मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं फ़नी हूँ नहीं पर मैं बोलना चाह रहा हूँ। चलो अब ना बात करते हैं अपन एक और क्वेश्चन की। चलो भैया ये वाला हो गया, अब तो मैं आपको एक ट्राई देता हूँ कि वीडियो पॉज करना और करके आना, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने आपके पेपर में मैंने देखा है, मतलब आपके क्या, मैंने भी लास्ट ईयर दिया था तो मैंने शायद देखा है। चलो ना इसको करते हैं सॉल्व एक बार, इसको करें, कर लो पहले इसको कर लो, फिर इसके बाद एक और देंगे। चलो मैं 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको रिमाइंडर बताना है इन ईच केस, रिमाइंडर इन ईच केस। स्पेलिंग पे मत जाना, मुझे पता है रिमाइंडर की स्पेलिंग गलत लिखी है, स्पेलिंग में मत जाना, ठीक है? अब रिमाइंडर बताओ मुझे, एक बार इसका और एक बार इसका, इन दोनों के केस में मुझे आप अब बता दो रिमाइंडर। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज कर लेना, बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो और अब सॉल्व करके बताओ। तो गाइस आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। अब चलो हम सॉल्व करते हैं। अब हम देख क्या रहे हैं यार कि 7 की पावर 29 है ना? तो अब हमने 5 से डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है 2, 2 से कर रहे हैं यानी कि 2 की पावर 29 मिल रहा है। चलो 2 की पावर 29 से कर लें, चलो अभी नहीं करते, एक बार 7 को और एक्सटेंड करते हैं। तो 7 × 7 होता है 49। अब 49 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो आपके पास एक रिमाइंडर मिल रहा है 4 और एक रिमाइंडर मिल रहा है -1। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 5 से -1 कर दिया, 4 ही तो मिल रहा है। तो मैंने इस जगह नेगेटिव रिमाइंडर का रूल आता है। अब यहाँ से हम सीखेंगे कि आखिर नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। अब हमने 5 को जब डिवाइड किया, मतलब 49 को 5 से डिवाइड किया, तो एक बार हमने बोला प्लस का 4 रिमाइंडर बच रहा है, एक बार -1। अब -1 क्यों हम ले रहे हैं अब वो समझो। अब मैं कह रहा हूँ आपके पास -1, यहाँ पे आप 7 की पावर 29 को -1 के साथ चेंज कर लो, इंटरचेंज कर लो। तो ये बन जाएगा -1 की पावर 28 इंटू 7/5। क्या बन जाएगा भाई? हाँ भैया बिल्कुल बन जाएगा। अब उसके बाद आप एक चीज़ समझो, ये तो आपका -1 की पावर 28 बन गया, तो -1 की पावर ये 28 बनेगा। पहले तो ये बताओ क्या ये 28 बनेगा? जो जो बन रहा है वो ऊपर ही ना टिक मार देना भाई। अगर ये 28 आप ले रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। हमने यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिया था, यहाँ पे हमने 7 का स्क्वायर लिया था, तो यहाँ पे 28 की जगह हो जाएगा ये 14। क्या कर रहे हो भैया आप? अरे हो जाता है भाई, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है कभी कभी। तो ये बन गया -1 की पावर 14 इंटू 7 अपॉन में कितना ले लिया, अपॉन में ले लिया हमने 5, ठीक है? अब -1 की पावर 14 यानी कि पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, तो ये 14 इंटू 7/5। अब 7 को यार हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है भैया? 2 आता है। क्या मजाक कर रहे हो? दे लो भाई रिमाइंडर 2। अब भाई जिसके पास थोड़ा टाइम हो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, या गूगल पे भी चेक कर सकते हो यार। वैसे भैया को कुछ आता नहीं है तो तुम लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई भैया को कर सकते हो, ठीक है? अब थोड़ा सा ना हम बढ़ते हैं आगे की ओर। किधर भैया आगे बढ़ रहे हैं? अरे क्वेश्चन में ही आगे बढ़ रहे हैं यार। अब हमारे पास कह रहा है, देखो हमने 2 चीज़ें सीख ली, एक पॉजिटिव रिमाइंडर सीख लिया, एक नेगेटिव रिमाइंडर सीख लिया। अब कभी कभी ना क्वेश्चन को ब्रेक करना भी सीखेंगे। तो आपसे कह रहा है 6 की पावर 243
डिवाइड बाय किससे, 8 से, है ना। अब 6 की पावर 243, अब यार 216 तक चले जाएं क्या? चलो भैया एक बार चलते हैं, 216 216 होता है, 216 जो भाई बहुत इंग्लिश मीडियम वाले हों उनके लिए मैं बता दूँ। अब 6 की पावर 253 है, तो टूज आ गए, तो देखा हमने 36 डिवाइड बाई 8 किया, 4 आ रहा है, कोई मतलब नहीं है ना। एक कदम और आगे बढ़ो, 6 इंटू सिक्स हमारा होता है 216। अब 216 ले लिया, तो यहाँ पे भी तो 3 से डिवाइड करोगे ना, 3 कॉमन किया है तो ये हो जाएगा 81 डिवाइड बाय 8। अब इसको 8 से डिवाइड करके देखो, तो 8 टू ज़ा 16, 8 7 जा 56। अरे भैया ये तो क्लियर हो रहा है एकदम, पूरा जीरो दे देगा रिमाइंडर। तो यहाँ से हमने देख लिया कि रिमाइंडर मिल गया है 0। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक की चीज़ें सभी को क्लियर हो रही होंगी। अब एक चीज़ मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 की पावर 59 डिवाइड बाय 9। ठीक है, 7 की पावर 59 डिवाइड बाय 9। अब इसको मैं आपको बोलूँगा, इसका एक बार आप मेरे को रिमाइंडर कैलकुलेट करके बताओगे, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो गाइज आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, जिसने नहीं किया चलो मेरे साथ कर लो, जिसको नहीं आ रहा है या जिसको मैं थोड़ा सा अलग अप्रोच से क्वेश्चन बताना चाहूँगा आपको। तो ये कह रहा है 7 की पावर 59 डिवाइड बाय 9। तो अब इसको हम क्या कर लिख सकते हैं यार, 7 की पावर 59 को, 7 की पावर 59 को हम लिख सकते हैं 49। अब इसको हमने 2 में तोड़ा है, यानी कि ये तुम्हारा आ जाएगा 58, यानी कि ये बन गया 29। 49 की पावर 29 इंटू में तुम्हारा यहाँ पे आ गया एक 7 डिवाइड बाय 9। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, है ना। अब 9 से आप जब 7 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 आएगा, 7 को एज इट इज़ लिखा रहने दो। अब 9 से जब 49 को डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, एक बार देख सोचो सोचो सोचो, रिमाइंडर कितना बच रहा है। रिमाइंडर आपका यहाँ से बचेगा 4, है ना। रिमाइंडर क्या बचा, 4। यहाँ आप लिख लो 4 की पावर 29। अभी समझ आएगा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप 4 से देख लो 9 क्या डिवाइड होगा, तो 4 टू ज़ा 16, 16 में प्लस माइनस मतलब प्लस का 2 और माइनस का 7 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 7 ले लेके हैं तो वापस हम इसी स्टेज पे आ जाएंगे। फिर से सेम गलती भैया आपने की है क्या, नहीं की है, चलो अब यार मेरे को भी थोड़ा आता है। अब तीसरी बार देख लो, तो 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 64 बाय 9, यानी कि 7 9 से 63 भैया, प्लस 1 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि 3 बार डिवाइड करने पे हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 64 की पावर 9 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक है, डिवाइड बाय 9। अब ये तो पूरा आपको रिमाइंडर दे देगा 1, है ना। अब बचा क्या आपके पास, 4 4 ज़ा 16 इंटू 7 बाय 9, है ना। देख लो यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिल गया, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 7 डिवाइड बाय 9। तो यार अब ये इसको तो सॉल्व कर लोगे यार, ये तुम्हारा हो जाएगा 112 डिवाइड बाय 9, 108, रिमाइंडर मिलेगा 4। जाके गूगल पे चेक कर लेना जिसको मेरी ये कैलकुलेशन गलत लग रही है। तो गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और डेली डीआई और क्यूए के क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ करेंगे, और एक दो वीडियो का ये चैप्टर बचा हुआ है, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर लो, अपने कजिन्स वगैरह जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं बीमेट एग्जाम के लिए उनके साथ शेयर कर लो। बहुत ही बढ़िया से बेसिक कवर कर रहे हैं। और यार मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मतलब मैं फ्री में सारी सीरीज़ दे रहा हूँ जो कि कोचिंग पेड में करा रही हैं, और उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा प्लीज़ ना सपोर्ट शेयर, मतलब मेरे को दिखा दो अगर आपको फील होता है कि आई एम डूइंग माई बेस्ट। बाकी आई एम नॉट मतलब डिसअपॉइंटेड हूँ, पर आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ पूरी, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे एफर्ट्स कितने मैटर कर रहे हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, एंड हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू। थैंक यू।